हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जिन स्टूडेंट को 12th बोर्ड का एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारा इंग्लिश कंपलसरी का पेपर। इस साल 2024 में इंग्लिश कंपलसरी का पेपर किस प्रकार आएगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, सरल आएगा कठिन आएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा इस पेपर का वो 3 घंटे और 15 मिनट का रहेगा और 80 मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 होंगे क्योंकि 80 आपके पेपर के होंगे और 20 नंबर है आपके स्कूल से जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि आपको जो उस पेपर में दिए हुए जनरल इंस्ट्रक्शन हैं वो रीड करने हैं, क्योंकि हड़बड़ी में कई स्टूडेंट हैं वो अपना रोल नंबर गलत लिख देते हैं या उसमें काट छाट कर देते हैं। देखिए, इस पेपर के जो सेक्शन है वो 4 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है। सेक्शन बी ये आपका कंपोजिशन का होता है। सेक्शन सी सेक्शन जो सी होता है वो आपका ग्रामर का होता है और सेक्शन जो डी होता है वो आपका टेक्स्ट बुक का होता है। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। देखिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस क्वेश्चन में टोटल 9 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। इस प्रकार आपको टोटल 9 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, इस पैराग्राफ को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, घबराना नहीं है। इस किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ ठाकुर बोर्न। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए, पहला जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो पहला पैरा है, फर्स्ट पैरा है, उसका जो फर्स्ट लाइन है, रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। तो देखिए, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको इसको सही से राइट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज रविंद्रनाथ विथड्रॉन फ्रॉम स्कूल। रविंद्रनाथ को स्कूल से क्यों विड्रॉ किया था। क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा थी, लिमिटलेस जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, उसको उस स्कूल में सेटिस्फाइड वो नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको उनको स्कूल से विड्रॉ किया गया था। ये इसका क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ में इस लाइन में दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए राइटर। वो राइटर के रूप में स्वयं को किस प्रकार एक्सप्रेस करते थे। तो देखिए, इसका आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ का जो दूसरा पैरा का जो फर्स्ट लाइन है वहीं पर आपका इसका आंसर भी दिया है, तो इसको भी आपको ग्रामेटिकली सही से राइट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ हिम वन ही नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज उनको मिला था वो किस बुक की वजह से मिला था और कौन सी बुक थी, उस बुक का आपको नाम लिखना है। तो देखिए, उस बुक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के फील्ड में 1913 में। तो उस बुक्स का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम। उनके द्वारा स्थापित की गई यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में है कि 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी बंगाल के बोलपुर में 1922 में, और बाद में वही जाकर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसको विश्व भारती कहा गया था। तो इसका आंसर भी यही दिया हुआ है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड। नाइटहुड का टाइटल रविंद्रनाथ ने क्यों छोड़ा था, क्यों त्यागा था। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी वजह से उनको बहुत ही आघात लगा था, इसलिए उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको छोड़ दिया था। इसका क्वेश्चन भी आपको इस पैराग्राफ के लास्ट पैरा में दिया हुआ है, इसको भी आपको सही से राइट करना है। फिर देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो आप इसी प्रश्नों में गलती करते हैं। फाइंड आउट द वर्ड, इसको ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है। फाइंड आउट, पता लगाओ, द वर्ड यानी उस शब्द का, फ्रॉम द पैसेज यानी इसी पैसेज से। देखो, इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे सिमिलर मीनिंग होते हैं, सिमिलर वर्ड होते हैं, लेकिन हमें जो वर्ड चाहिए वो इसी पैसेज में
मिलेगा। तो देखिए, फाइंड आउट द वर्ड, यानी उस वर्ड को ढूंढिए उस पैसेज में से विच मीन, जिसका अर्थ होता है। तो आपका जो सेवंथ क्वेश्चन है, अ पर्सन, एक व्यक्ति हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से लव करता है, अपने देश से प्रेम करता है। तो देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर भी इसी में है। रविंद्रनाथ वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, वो एक महान राष्ट्रवादी और पेट्रियट थे, यानी देशभक्त थे। तो इसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पेट्रियट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इजी, सरल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसका मीनिंग आपको लिखना है। तो वो वर्ड भी आपका इसी में है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका जो वर्ड है वो भी इसी पैराग्राफ में दिया गया है। देखिए ये रहा, टीचिंग टू एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का एक मीनिंग ये होता है कि वो इजी, ई एल ई एम ई NTRY, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का एक मीनिंग होता है सरल या नॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पीस ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री का एक टुकड़ा, जिसको हम कहेंगे वर्ज। वो भी इसी पैराग्राफ में वर्ड दिया गया है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। आपको एक बार उसको ध्यान से देखना है और सिमिलर उससे रिलेटेड आपको बनाकर लिखना है। इस प्रकार इसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस प्रकार आपको 9 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये भी एक पैसेज है और इसके आंसर देने हैं। इसमें आपको 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। तो टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसमें भी देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। जो सभी को पता है, हम ज्यादातर मोबाइल में कैमरे का यूज है वो सेल्फी लेने में करते हैं। तो सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड्स in teenager and hundreds of people are risking their lives to take a selfie which will fetch them more likes and on social media। सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पाने के लिए हम अपने जीवन की रिस्क लेते हुए, ज़्यादातर जो टीनेजर हैं वो और सैकड़ों लोग भी हैं वो भी सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी एक क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड है। तो इसको भी आपको अच्छे से लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल, किस प्रकार लोग, who generally can't express themselves show their emotion, यानी वे लोग जो अपने आप को सामान्यतः एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपने इमोशंस को कैसे शो करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा। पीपल हु जनरली डोंट एक्सप्रेस, वो लोग जो जनरली एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाते, वो अपने इमोशंस है थ्रू इट, इट का मतलब है सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया से अ, अपने इमोशंस को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन टेकिंग सेल्फी समटाइम्स प्रूव टू बी हार्मफुल, क्या सेल्फी लेना कभी कभी नुकसानदायक साबित होता है। तो देखिए दोस्तों, सब इस बात में ध्यान रखना है। इसमें लड़के क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड जो वर्ड होता है उसमें जहां से लाइन स्टार्ट होती है और जहां लाइन खत्म होती है वो पूरा का पूरा उतार देती है, जबकि इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है या कोई क्वेश्चन है वो मॉडल से स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको उसका आंसर है वो यस, उसका आंसर है वो यस या नो में देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हैबिट, कौन सी आदत शुडंट बी अलाउड, उसको अलाउड नहीं करनी चाहिए, टू टेक कंट्रोल ओवर अवर सेंसेस, हमारे सेंस पर कंट्रोल हो जाए, ऐसी कौन सी आदत है जिसको अलाउड नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर भी देखो इसी पैराग्राफ में लास्ट जो पैरा है वहां पर दिया हुआ है। इसको भी आपने ग्रामेटिकली अच्छे से राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वर्ड, यानी उस शब्द को लिखिए फ्रॉम द पैसेज। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है जो पहला क्वेश्चन था, उसमें जो 3 क्वेश्चन दिए हुए थे उसी जैसा ही है। राइट द वर्ड, यानी उस शब्द को लिखिए फ्रॉम द पैसेज, इसी पैसेज में, विच मीन, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ सेम एज, इंटरेस्ट एंड जॉब। देखिए, दोस्त जो एक ही एज के हो, जिनका एक ही इंटरेस्ट हो और एक ही प्रकार का जॉब हो, तो उसका एक मेन वर्ड लिखिए जिसका ये मतलब होता है। तो जब इसका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा, पीयर। पीयर का मतलब होता है पीयर, पीयर का मतलब होता है समकक्ष, ये इसका
मीनिंग है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्क्रीज फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से उस वर्ड को लिखिए जिसका अपोजिट ये होता है डिस्क्रीज। तो इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा, इंक्रीज। डिस्क्रीज का अपोजिट इंक्रीज होता है। देखिए ये दोनों जो पैसेज है अगर आप इसको अच्छे से करें तो 9 + 6 आपको 15 मार्क्स हैं वो आराम से मिल जाएंगे। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा होता है वो पूरा है कंपोजिशन का होता है, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है यू आर मिस्टर वर्मा। आप मिस्टर वर्मा हो। यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड। आपको अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया है। क्या? बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में टू ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर, आपकी फ्रेंड की डॉटर की बर्थडे पार्टी में। कब है? 2 फरवरी 2023 को, और वो भी मंडे को शाम को 7 बजे। इट इज रेजिडेंस, उनके रेजिडेंस पर। बट यू आर अनेबल, लेकिन आप अनेबल है टू अटेंड द पार्टी, उस पार्टी को अटेंड करने में। तो एक फॉर्मल रिप्लाई प्रकाश शर्मा को लिखना है। तो इसमें आपको इनविटेशन लिखना है, और इनविटेशन भी कौन सा? डिक्लाइन वाला, कि आप उनको विनम्रता से मना कर दें। अगर आपको ये नहीं आए तो अथवा में आपका दिया गया है यू वांट टू यू वांट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस। अपने घर का एक छोटा सा पोर्शन है वो आप टू लेट करना चाहते हैं, यानी किराए पर देना चाहते हैं। तो एक एडवर्टाइज देना है आपको, पब्लिश करना है राजस्थान पत्रिका में टू लेट का। तो इसको भी आप एक एडवर्टाइज है वो लिख सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है जिसके जो टोटल मार्क्स है वो 4 नंबर के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4th। योर स्कूल ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट। ओजोन लेयर और उसके इफेक्ट के बारे में एक सेमिनार आयोजित ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपके स्कूल के द्वारा, और उस ओकेजन पर आपको इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे जो 16 सितंबर को पड़ता है उस पर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, और उसको एक सिटी न्यूज़पेपर में आपको देनी है, जिसके जो कि 100 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर अथवा में भी इसका दिया गया है, अगर आपको रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं कि एक घर में आग लगी है, वो भी 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। इस प्रकार दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ लेटर। अब ये एक लेटर है एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है, और इस लेटर कौन सा है? कंप्लेनिंग का है, यानी आपको कंप्लेनिंग लेटर लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है कि आपकी सिटी में वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ गए हैं, तो उसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को। अथवा में इसका जो क्वेश्चन दिया है वो है राइट ए लेटर। एक लेटर लिखना है ऑन बिहाफ ऑफ MS गुप्ता एंड सन्स, ये एक फर्म का नाम है। फिर इसका एड्रेस है 15 मुखर्जी नगर दिल्ली टू MS साइंस पब्लिकेशन 18 महेश नगर जयपुर, मेकिंग अ नेसेसरी इंक्वायरी अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ SP इंग्लिश वर्कबुक और क्लास 12 के लिए जो SP इंग्लिश की वर्कबुक है उसका जो बल्क ऑर्डर है, उसकी सप्लाई है, उसके बारे में आपको इंक्वायरी, यानी ये एक आपको बिजनेस लेटर लिखना है। ऊपर वाला है कंप्लेनिंग लेटर और ये बिजनेस लेटर है, तो आपको अच्छे से इसको लिख देना। अगर आपको लेटर लिखने में दिक्कत आ रही है तो हम अगले वीडियो में एक लेटर से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। इसका भी आंसर इस दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करना है जिसका मार्क्स है 6। अब सेक्शन सी आता है, ये पूरा ग्रामर सेक्शन होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बड़ी सावधानी से करना है, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर लिखना है। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पर ज्वाइन करना है, यानी जोड़ना है, ऐड करना है। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। द बॉयज नीड्स हेल्प, हिज फादर डैड लास्ट ईयर, ठीक है। और वो भी किसका यूज करते हुए? हुज का, यानी हुज का यूज करते हुए आपको इसको जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए द बॉय नीड्स हेल्प, फिर आपको इस पॉइंट को हटाना है और उसकी जगह आपको हुज लिखना है, और ये जो हीज है इसको भी आपको हटाना है, और इसकी जगह आपको फादर डेड लास्ट ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन वाज ए शॉपकीपर आई हेल्प द मैन। हुम से जोड़ना है। हुम किसके लिए यूज करते हैं? जनरली हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है द मैन यानी वो आदमी हुम हुम जिनकी या जिसकी आई हेल्प्ड, आपको ये भाग छोड़ना है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो लिखनी है आई हेल्प, जिसकी मैंने मदद की थी। फिर आपको द मैन है उसके लिए हमने हुम का यूज कर दिया, इसको छोड़ देना है। फिर वाज अ शॉपकीपर, आपको ये लिखना है वाज ए शॉपकीपर। ठीक है, इस प्रकार आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। दोनों क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के, इस प्रकार इस 6 क्वेश्चन है, इसके टोटल मार्क्स होते हैं 2। अब 7वां क्वेश्चन है कंबाइन, यानी इसमें जोड़ना है इच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी यहाँ पर भी 2 सेंटेंस दिए हैं, इनको कंबाइन करना है एक ही सेंटेंस में और इसको यूज इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव से ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, इसको इसका आंसर देने के लिए द बर्गलर टुक आउट, यानी उसने बाहर निकाली ए नाइफ, एक चाकू। फिर आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा है इसको छोड़ देना है। फिर आपको सीधा टू फ्राइटन मी, इस प्रकार टू इन्फिनेटिव से इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर देखो कंट्रास्ट है, वो गरीब भी है और ऑनेस्ट भी है, इसको भी कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसको हम किस प्रकार देंगे, ही इज पुअर, वो गरीब है, इसको हम येट से जोड़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। ही इज पुअर येट यानी फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। इस प्रकार इसका भी प्रत्येक क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का है और आपको इसमें सही से करोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन। इसमें आपको कंजक्शन बनना है जो कि ब्रैकेट में दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, ऑल्दो ऑन और वाइल, आपको इसमें बनना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही ओल्ड है। ही एंजॉयस गुड हेल्थ, यहाँ पर भी देखो 2 कंट्रास्ट हैं, यहाँ पर ओल्ड भी है और गुड हेल्थ का एंजॉय भी करता है, तो यहाँ पर हम ऑल्दो का यूज करेंगे, यहाँ पर हम ऑल्दो कंजक्शन का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है गेट मी कॉफी और टी, यहाँ पर आपको आइदर और अथवा टू टू का यूज करना है, तो यहाँ पर यूज होगा, 2 जब विकल्प दिए हैं कि या तो कॉफी या टी, तो यहाँ पर आइदर और का यूज आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर देखो फ्रेजल वर्ब दी हुई है, इसको इस फिल इन ब्लैंक्स में आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कोरोना एपिडेमिक, कोरोना जो महामारी है 3 ईयर्स एगो यानी 3 साल पहले कोरोना महामारी फैली थी। तो देखो ब्रोक आउट एंड ब्रोक विथ, जो किसी महामारी को फैलने के लिए हम ब्रोक आउट का यूज करते हैं, यानी ब्रोक आउट का मीनिंग होता है किसी महामारी का फैलना, तो यहाँ पर आपको ब्रोक आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है द फायरमैन द फायर आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद में फायरमैन ने आग बुझाई, यानी आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं पुट आउट का। पुट आउट का जो मीनिंग होता है वो आग बुझाना होता है। अब देखिए दोस्तों सेक्शन डी, ये आपका पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पर आधारित होता है। टेक्स्ट बुक आपके 2 हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्ताज। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को केयरफुली रीड कीजिए और आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आंसर दीजिए। ये भी आपका पैसेज है, इस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले ध्यान से पढ़ना है। और चूंकि ये एक सिन पैसेज है यानी आपके टेक्स्ट बुक में से ही पैसेज दिया है, तो आप लोगों ने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस पैसेज में से सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए इस पैसेज को आपको पढ़ना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट डे, उस दिन एवरीथिंग एट स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी में फर्स्ट में ही देखो दिया हुआ है, एवरीथिंग हैड टू बी सेट टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, तो इसका आंसर क्या है संडे मॉर्निंग, ए भरना है। अब सेकंड क्वेश्चन है एम हमल वाज वॉकिंग विद, इसका आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है,
एम हमल है वो अपने भयानक टेरिबल आयरन रोलर के साथ में अपने आर्म में दबाए हुए चल रहे थे। तो इसका आंसर भी आपको करना है सी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द टीचर वियरिंग, टीचर क्या पहने हुए थे? तो उस दिन देखो टीचर है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, एम्ब्रॉयड कैप, ऑल ऑफ दोज एनी। उस दिन इस पैसेज को पढ़ोगे तो इसमें इन तीनों का जिक्र किया गया है कि उस दिन टीचर्स थे वो पीछे बैठे हुए थे बैंक बेंच पर और उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट भी पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट और एम्ब्रॉयड कैप। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली ऑन, यानी टीचर उस ड्रेस को कब पहना करते थे? तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन और प्राइज डे, सी है बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दोज। तो जैसे कि इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो इसमें देखो दिया हुआ है ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे पर वो टीचर्स ड्रेस पहना करते थे। तो इसका आंसर आपको सी भरना है, ध्यान से देखना है, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आप इंस्पेक्शन देख लिया तो हाँ ये भर दिया, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। फिर आपका क्वेश्चन है 5 विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स। देखिए पैसेज में उस वर्ड को ढूंढिए जिसका मीनिंग सीरियस होता है यानी गंभीर। तो इसका आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में देखो सोलम दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बी भरना है। 6 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट अगली। अगली यानी क्या होता है? भद्दा, बदसूरत, इसका अपोजिट आपको पैसेज में से लिखना है। तो इसका आंसर हमें पहले ही दिया है, देखो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटीफुल। अब ये आपके जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, फर्स्ट 11th क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो आपको 60 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है और वो भी अथवा में आपको या तो जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग या हु वाज इडला, आपको दोनों में से एक करना है और शब्द सीमा है वो 60 शब्दों की रहेगी। ये आपके फ्लेमिंगो में से क्वेश्चन आया हुआ है और एक ही क्वेश्चन करना है जिसके मार्क्स होते हैं 4, इस प्रकार आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स, यानी 20 या 30 शब्दों में उत्तर देना है। ये भी इसमें से आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का होगा, इस प्रकार आपको 4 नंबर हाँ करने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, अगर आपने पॉइंट ध्यान से पढ़ी है तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजा, इन 2 स्टेजा है उसमें से किसी एक का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना है, यानी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, आप इसकी करो या इसकी। तो अगर इसका डिवाइडेशन करें टोटल ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में प्रश्नों का निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस या फिर ये इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना है और उसका आंसर आपको देना है। 60 शब्दों से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड, यानी 20 या 30 शब्दों में, यानी वेरी शॉर्ट आंसर है, या आप उसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपको 4 नंबर इन दोनों क्वेश्चन के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी आपको 60 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से एक करना है और उसका जो मार्क्स है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स, यानी 20 या 30 शब्दों में उत्तर देना है। ये भी दोनों क्वेश्चन करने हैं, 1 और 2। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन है 2-2 नंबर का होगा और 4, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं। अब देखिए अब 18वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है। ये हमारे जो विस्टास बुक है, देखिए फ्लेमिंगो में से जो 6 क्वेश्चन आए थे स्टार्ट में ही वो हमारे पैसेज में से आए थे। उसी प्रकार ये भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये हमारे विस्टास में से हैं, तो इनका भी उत्तर आपको ध्यान से देना है क्योंकि इसमें आपको 6 में से 6 नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो सेम क्या था? साइकेट्रिस्ट था,
तो आपको इसका राइट आंसर डी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर? 10 सालों के अंदर अंदर महाराजा ने कितने जो टाइगर है वो मारे थे? तो इसका आंसर है सी, 70। थर्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय जोफी ग्रीन, यानी इसका आंसर डी आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द स्ट्रीट किड्स कॉल्ड मिस्टर लैम, मिस्टर लैम को स्ट्रीट किड्स क्या कह के पुकारते थे? तो इसका आंसर सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी जो टाइगर किंग जो स्टोरी है वो किस राजा के बारे में है? तो उसका आंसर है प्रतिबंधनपुरम, प्रतिबंधपुरम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नेम ऑफ डॉक्टर सदाव वाइफ, डॉक्टर सदाव की वाइफ का क्या नाम था? तो उनकी वाइफ का नाम था हाना। इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन है और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी इसमें से ही आपको आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। इस प्रकार ये टोटल नंबर 6 होते हैं। आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक मार्क्स आपके आएंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया होगी। देखिए आपके पास समय बहुत कम बचा है और आपको तैयारी करनी है। एक बार आपको पूरा अपने कोर्स का रिवीजन करना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।